नया शरीर मिल गया। मान लिया मेरी ये ड्रेस है बहुत पुरानी होगी, फटी हुई होगी, इसमें चिटियाँ टुकियाँ लगी रंग बिरंगी, और आप मेरे लिए एक बहुत सुंदर ड्रेस लाए और मुझे भेंट करें कि हम आपके लिए एक ड्रेस लाए हैं, तो मुझे लेना चाहिए उस ड्रेस को, नहीं लाना चाहिए? लेना चाहिए, लेना चाहिए ना, क्योंकि आप सम्मान से लाए, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तो आत्मा को एक नए शरीर की जरूरत है और वो पुराना शरीर छोड़ के गई। तो हमें कभी भी रोना धोना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उस आत्मा को एक नया वस्त्र मिला है। मरना कुछ नहीं होता दुनिया में, दुख होता है। मरना कभी नहीं होता। क्या होता है कि ड्रेस और एड्रेस बदलती है। जैसे हम यहाँ से दूसरे शहर में चले गए, ठीक है, तो दूसरे शहर में क्या हमारे लिए लोग भी मुसाफिर कैसे होंगे? नए होंगे। भले ही मकान पुराना हो लेकिन हमारे लिए क्या होगा? वो नया होगा, है ना। तो इसी प्रकार से आत्मा क्या करती है? एक शरीर छोड़कर दूसरा पहन लेती है, एक परिवार को छोड़ करके दूसरे परिवार में चली जाती है। परंतु आत्मा के लिए सबसे गुड मैसेज की बात है कि आत्मा अपने संस्कार, जैसे उसकी आदत, स्वभाव और कर्म और खान पीन, जो भी उसका खान पीन है, उसके आधार पर ही उसको अगला जन्म तय करता है परमात्मा। परमात्मा क्या करता है? हम तो खुद ही तय कर लेते हैं। जैसे हमें लोग चाहिए, जैसा हमारा विचार, व्यवहार, आहार है, वैसा ही फिर हमारा ट्रांसफर होता है। तो आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से वैसा ही घर मिलता है, वैसा ही परिवार मिलता है, वैसे ही खान पीन के लोग मिलते हैं। और हम अपना अगला जन्म कितना भी बढ़िया तय कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। एक व्यक्ति बहुत गरीब है और वो चाहता है कि मैं धन दान करूं, धन दान करूं, लेकिन वो इस जन्म में चाहता रहा और उसके पास अगर एक हुआ, एक भी वो करता रहा, तो अगला जन्म पक्का है कि उसका जो जन्म है ना, वो बहुत धनवान घर में और दानी घर में होगा। और किसी किसी का इसी जन्म में भी फलीभूत हो जाता है, उसको रास्ता मिल जाता है। तो हम अपना अगला जन्म तय इसी जन्म में कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगला तो बस वो हमारा रिजल्ट है। जन्म होना हमारी रिजल्ट है। रिपोर्ट कार्ड जब मिल जाता है फिर उसमें टीचर भी कुछ नहीं कर सकता। तो कहते हैं कि नन्हे मुन्ने बच्चे, तुम्हारी ये मुट्ठी में क्या तकदीर होती है। तकदीर माने जो हम करके आए, जो हमने अपने हाथ से दान किया, पुण्य किया, भगवान को याद किया, या किसी की सेवा करी, या अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई, तो भगवान हमें अवश्य ही देवताओं की गोद में जन्म देगा। अब तो मनुष्य से देवता बनने का संसार में भगवान का कार्य चल रहा है। आप भी मनुष्य से देवता बनने का कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि जैसे भाई जी चले गए वो, है ना, लेकिन वो कर्मों के आधार पर उनका तय गया। जब हम कोर्स कर लेते हैं तो भगवान भी उसमें कुछ इंटरफेयर कर सकता है। जैसे हम किसी को सोर्स लगा देते हैं ना कि हमारे बच्चे को पास कर देना, हाँ, तो ऐसे ही जब तक हम वो कोर्स नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन इसी जन्म में भी अच्छा नहीं और आगे के लिए भी अच्छा नहीं तय हो सकता है। निःशुल्क है, 1 घंटा रोज है। भाई जी ने, चंदेल भाई जी ने अपने माथे खुलवाया गया है। तो कोई भी समय निकाल करके आप भी इस कोर्स को करो। और जीते जी मरना भी सिखाया जाता है इस कोर्स में, क्योंकि कहा जाता है कि अपने मरे स्वर्ग नहीं देख सकते, है ना। तो मरना कैसे पड़ेगा? ये जो शरीर है, इससे आत्मा को अलग करना, इसका नाम क्या है? मरना, है ना। और वो विद्या सिखाई जाती है इस ब्रह्मा कुमारी में कि जब चाहे अलग कर लें और जब चाहे इसमें प्रवेश कर लें। जैसे ये घर है मेरा, है ना, तो घर में क्या करेंगे? जब चाहे हम घर से बाहर जाएं और जब चाहे हम घर में आए। तो ये शरीर आत्मा का घर है ना। तो डेड बॉडी के बाद क्या मिलती है? आत्मा शरीर को छोड़कर चली गई। तो उसमें जो रथ चला रहा था, जो इसका रतवान था, वो चला गया। तो हमें रतवान का, गाड़ी चलाने वाले का बड़ा ध्यान रखना है। आत्मा हमारी शरीर रूपी गाड़ी को चलाती है। तो भाई जी की आत्मा की शांति के लिए हम सभी प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे आए हैं। उनकी आत्मा यहीं पर आसपास कहीं है। वो 13 डेज के बाद जाती है अपने स्थान पर। इतना तक इसी परिवार में घूमती है, देखती है कौन क्या करता है। तो आइए हम सभी मेडिटेशन करते हैं। परम पिता शिव परमात्मा, हम आपके पुत्री संतान हैं।
आप हमारे सुप्रीम पिता हैं। आपके भेजे हम इस संसार में आए हैं, और जब आप बुलाओगे तब हमें संसार से अवश्य ही जाना पड़ेगा। प्रभु पिता, हम सब के बीच से एक आत्मा बहुत सुंदर पाठ लेकर के आपके पास गई है। उस आत्मा से कोई भी भूल से भी भूल कर कोई भूल हुई हो, आप उनको क्षमा करना। हमारी प्रभु पिता आपसे यही विनती है कि उस आत्मा को आपकी गोद मिले, देवताई परिवार मिले। जहाँ भी वो जाए वहाँ सब भरपूर हो, खुशनुमा हो, और यहाँ इस परिवार में सदा के लिए भगवान आपकी छत्रछाया बनी रहे। ये परिवार भी सदा सुख में हो, शांति में हो। गांव शहर में भी सभी सुखी हो, शांत हो। प्रभु पिता, आपकी अनंत किरणें हमारे पर पड़ रही है। हम बहुत बहुत सुखी हैं। हमारे ऊपर पुत्रों की भी आशीर्वाद है, क्योंकि इन दिनों जो भी शरीर का त्याग करता है, कहते हैं वो खुले फाटक भगवान के घर जाता है। जैसे मुस्लिम धर्म में कहते हैं रमजान में कोई शरीर का त्याग करता है तो खुले फाटक जाता है। ऐसे ही हमारे हिंदू धर्म में भी कहते हैं कि जो श्राद्धों के दिन शरीर का त्याग करता है वो सीधा भगवान की गोद में जाता है। प्रभु पिता, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब भी आए, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम सारा चेंज कर दिया। हाँ जी, देख लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इधर भी देख लिया है, ऑफिस में था, ऑफिस में अभी से बिल्डिंग बनती है। भाई एक बार लीजिए, सामने खड़ा लीजिए ना।